Good morning class. Today we will discuss the poem Where Do All the Teachers Go? For a little child, a teacher is special. It is difficult for a small child to think of his or her teacher as an ordinary person. So ultimately we are discussing the teacher and the special teachers, means they just compare the teacher whether teachers as a simple person or the teacher is a superhero. So they just thinking in their mind and written here, and poet wants to convey the teacher is also an ordinary person, but the curiosity is in the mind of the students and the kids, and they just think the teacher is ordinary person or a superhero. So they just asking this type of questions here. So we will see in the poem. Where do all the teachers go when it's 4 o'clock? Do they live in houses, and do they wash their socks? So first of all, the poet asks, means poet as a child asks, सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? When it's 4 o'clock, 4 बजते ही, मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? Do they live in houses? क्या ये घरों में रहते हैं? And do they wash their socks? और क्या ये अपनी सॉक्स खुद से धोते भी हैं? मतलब क्यूरोसिटी है चाइल्ड के मन में, तो ये चीज़ों को बाहर की तरफ लेकर आता है, एंड ही आस्क्स हिमसेल्फ द क्वेश्चंस. डू दे वियर पायजामास, एंड डू दे वॉच टीवी, एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी. फिर उसके क्वेश्चंस हैं, उसकी क्यूरियोसिटी है कि क्या वो पजामा भी पहनते हैं? डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी भी देखते हैं? एंड डू दे पिक देयर नोजेस, जैसे हम हमारी नोज़ क्लीनिंग करते हैं, क्या वो भी वैसे ही नोज़ क्लीनिंग करते हैं जैसे आप और हम करते हैं? सो दिस टाइप ऑफ क्यूरियोसिटी एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आस्क्स हिमसेल्फ कि क्या टीचर्स कहाँ जाते हैं और क्या टीचर्स ये सारी चीज़ें भी करते हैं. डू दे लिव अदर पीपल, आइदर वी कैन से डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर बैड. क्या वो सब लोगों के साथ रहते हैं? क्या वो मम्मी और पापा के साथ, या क्या वो मम्मी और पापा भी हैं? क्या वो कभी बच्चे भी थे? मीन्स टीचर्स के लिए कहा जा रहा है क्या वो कभी बच्चे भी थे, क्योंकि हमने तो हमेशा टीचर को बड़ा ही देखा है, एज अ सुपर हीरो ही देखा है, तो क्या वो कभी बच्चे भी थे हमारे जैसे? एंड क्या वो कभी बैड भी हो सकते हैं, क्योंकि टीचर्स हमेशा सबको बहुत अच्छे लगते हैं. आई नो आपको अच्छे नहीं लगते, बट हमेशा बच्चों के लिए फेवरेबल होते हैं, तो टीचर्स हमेशा अच्छे ही होते हैं. तो क्या उन्होंने सोचा कि क्या कभी टीचर बुरे भी हो सकते हैं? डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या कभी ऐसा हुआ है कि टीचर जो है वो कभी स्पेलिंग रॉन्ग बोल दे, या कभी ऐसा हो कि उसकी जो बात हो वो कभी रॉन्ग निकल जाए? ऐसा भी हो सकता है. डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या कभी उन्होंने गलतियाँ की होगी? क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि उनसे मिस्टेक हो जाए? ऐसा पॉसिबल भी है. वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उनको कभी पनिशमेंट मिला है? कभी उनको कॉर्नर में खड़ा किया गया है, कभी उनको कान पकड़ के खड़ा रहना पड़ा हो, कभी उनको भी टीचर ने पनिश किया हो, कभी ऐसा उनके साथ हुआ है? इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, कब पनिशमेंट मिला? जब उन्होंने चॉकलेट की, जो चॉकलेट फ्लैक्स या चॉकलेट की हम बात करते तो रैपर्स की बात कर रहे हैं कि वो धीरे से चॉकलेट्स खा लें और रैपर को इधर उधर फेंक दें, या फिर रैपर की आवाज़ करने लगे क्लास के अंदर, तो क्या कभी उन्हें भी इस तरह से करने पे पनिशमेंट मिला है? डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स, क्या कभी उन्होंने अपनी राइम की जो बुक्स है, कभी जो हाइम वाली जो बुक्स होती है, हाइम का मतलब होता है भजन, तो क्या कभी उनकी जो राइम वाली बुक्स है क्या भी उन्होंने वो बुक खो दी थी? एंड डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या कभी उन्होंने अपनी सब्जी अधूरी छोड़ दी थी? क्या उन्होंने कभी अपना टिफ़िन पूरा नहीं किया था? कभी ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने टिफ़िन खाया ही ना हो, या फिर टिफ़िन में सब्जी छोड़ दी हो? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने डेस्क के ऊपर कुछ घसीट मार के कुछ लिखा हो? स्क्रिबल मतलब घसीट करके लिखना, तो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपनी टेबल पे अपनी जो डेस्क होती है उसके ऊपर की तरफ कुछ घसीट के कुछ लिखा हो? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या कभी वो गंदी जीन्स भी पहनते हैं? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आज मैं एक टीचर को फॉलो करूँगा और देखूँगा कि वो आज क्या करते हैं. आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, मैं देखूँगा, मैं आज फाइंड करूँगा कि वो क्या करते हैं. एंड देन आई विल पुट इट इन अ पोएम, फिर मैं इसको सब कुछ पोएम में लिख दूंगा कि वो क्या करते हैं. एंड
दैट दे कैन रीड टू यू, और बाद में आप सब लोग उनको पढ़ भी सकते हो कि टीचर्स सच में ऐसा करते हैं या सच में वो सुपर हीरो हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें सब करते हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे बात की हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे किए हैं, क्या वो सब चीज़ें टीचर्स करते हैं या टीचर्स इनमें से कुछ नहीं करते। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए आज मैं टीचर के पीछे पीछे जाऊँगा, मैं उनको फॉलो करूँगा और आज मैं देखकर आपको बताऊँगा कि टीचर्स इन सब में से क्या क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, और फिर मैं इन सब को बना के एक पोएम फिर लिखूँगा, आपको पोएम पढ़ने को मिल सकती है। तो ये लिखा था पीटर डिक्सन ने। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्वेश्चन आंसर्स में आपको पहले क्वेश्चन आंसर्स जो दे रखे हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं आपको, ये सब आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जब भी क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं उससे पहले पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व हो सकती है, और उसके बाद आप क्वेश्चंस कर लें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है वो देखिए, उसमें कुछ फ्रेजेस हैं, तो उस फ्रेजेस के क्या क्या मीनिंग्स होंगे, तो मीनिंग्स आपको फाइंड आउट करके लिखना है, जिसमें पहला है पनिश्ड इन द कॉर्नर एंड द सेकेंड लीव देयर ग्रीन्स। इन दोनों का पोएम के अकॉर्डिंग क्या क्या मीनिंग है, उन दोनों मीनिंग्स को आपको यहाँ पे लिखना है, और इन सब को लिखने के बाद अगर आप चाहें तो उसको पोएम से रीड आउट भी कर सकते हैं। तो चलिए होमवर्क अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। Complete your homework, read the poem carefully and submit your homework very soon. Okay, till then, thank you.